इस बार आईपीएल में सब कुछ ऐसा लगता है कि जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, वो उल्टे होते जा रहे हैं और उनको एक बदलने का चरण सा चल गया है। याद होगा कुछ दिन पहले आरसीबी ने चेपॉक में जाकर 17 साल बाद जीत दर्ज की थी और ये लीजिए फिर हो गया 15 साल बाद दिल्ली ने उसी चेपॉक में जाकर चेन्नई को हराया, यानी उनके किले को फतह कर लिया है। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी में और इस मैच के रिव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद है वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम भाई। शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप आए हैं और देखिए आते ही नंबर्स बदल गए। यहाँ पे 15 साल बाद दिल्ली जाती है और चेपॉक में हरा देती है और बड़े आसानी से हरा देती है। बिल्कुल बिल्कुल, और बढ़िया क्रिकेट खेलिए। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 में से 2 जीती है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस करेगी और टॉस जीत के बहुत कम टीमों ने पहले बल्लेबाजी चुनी है। एसआरएच ने चुना था लेकिन वो हार गई थी, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी की। एक अच्छा ऐसे लगा कि अबव पार स्कोर खड़ा किया है। केएल राहुल ने बढ़िया बल्लेबाजी की, सिचुएशन को बहुत बढ़िया तरीके से संभाला। आज उनको ओपन कराया गया क्योंकि फाफ डुप्लेसी इंजर्ड थे और बहुत वो रोल को बखूबी निभाया। शुरू में थोड़ा टाइम लिया और उसके बाद में एक्सेलरेट किया और उनकी इनिंग कहीं ना कहीं उस वजह से वो 160-65 की बजाय दिल्ली की टीम 183 रन बना पाई। तो एक कंप्लीट परफॉर्मेंस और फिर आके गेंदबाजी जिस तरह से की है, चाहे वो फास्ट बॉलर्स की बात करें या स्पिनर की, तो एक कंप्लीट परफॉर्मेंस किया है। और सीएसके की तरफ से थोड़ा ऐसे लगा कि बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है आज। बिल्कुल, हम सीएसके की बात करेंगे वसीम भाई, लेकिन आपने जब राहुल की बात की है तो राहुल के स्ट्राइक रेट को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। जब एलएसजी के वो कप्तान थे तब भी उठे, आज भी आप देखिए तो 151 का स्ट्राइक रेट रहा, 150.98। पर इस पिच के हिसाब से, चेन्नई के पिच के हिसाब से शायद ये एक अच्छा स्ट्राइक रेट बिल्कुल राहुल के लिए एक जो टेम्पलेट सेट रहता है वैसी। जी हाँ, शुरू में ऐसे लगा कि थोड़ा सा धीमा खेल रहे हैं क्योंकि इतनी स्ट्राइक नहीं मिली थी। विकेटें भी गिर गई थी, आगे फ्रेजर मग्गग आउट हो गए और फिर उनके सामने से विकेटें गिरती चली गई। बट फिर आके अक्षर पटेल की और उनकी अच्छी साझेदारी हुई, फिर उसके बाद समीर रिजवी के साथ अच्छी साझेदारी हुई। अभिषेक पोरेल ने एक अच्छी इनिंग खेली। बट मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन को थोड़ा सा अच्छी तरह से भापा केएल राहुल ने कि यहाँ पे 170-80 का शायद स्ट्राइक रेट मुश्किल होगा और उनका खड़ा रहना थोड़ा सा मुश्किल है एक सेट बैट्समैन। और अगर वो 30-40 रन बनाकर वहाँ पर आउट हो जाते तो दिल्ली के लिए थोड़ी मुश्किलें होती क्योंकि इतनी आसान पिच थी नहीं। और जिस तरह से उन्होंने नूर को निगेट किया, स्पिनर ने सिर्फ 8 ओवर गेंदबाजी किए जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि स्पिनर को मदद है। तो जिस तरह से केएल राहुल ने नूर को अटैक किया और फिर अभिषेक पोरेल ने रविंद्र जडेजा को अटैक किया और फिर उसके बाद में जो दूसरे भी गेंदबाज थे तो स्पिन को डोमिनेट करने नहीं दिया और कहीं ना कहीं उसमें केएल राहुल का बहुत बड़ा हाथ था। बेशक। और अब चेन्नई की तरफ अगर उनकी बॉलिंग की तरफ पहले हम आते हैं, आपको लगा ऐसा कि क्या एक जो कप्तानी में जो बॉलिंग चेंजेस आज ऋतुराज ने किए वो अप टू द मार्क नहीं थे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए अश्विन ने पूरे ओवर का कोटा नहीं किया, जाडेजा ने पूरे ओवर का कोटा नहीं किया, नूर अहमद से आपने 4 ओवर नहीं कराया और जिस हिसाब से मुकेश चौधरी को आपने 4 ओवर दिया, काफी एक्सपेंसिव वो रहे। तो क्या गेंदबाजी चेंजेस में थोड़ी सी चूक? चूक तो नहीं कहूंगा मैं। आई मीन मुकेश चौधरी अपना पहला मैच खेल रहे थे तो नर्व्स होंगे। पहले ही ओवर में 19 रन दे दिए, थोड़े महंगे वो साबित हुए। बट जिस तरह से जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के बल्लेबाजों ने स्पिन के खिलाफ जो अटैकिंग ऑप्शंस लिए और उस वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने स्पिनर को डालने नहीं दिया। केएल राहुल उनके पीछे लग गए, नूर अहमद के पीछे, और उसके बाद जडेजा को भी उन्होंने अटैक किया। अक्सर ने आते ही जडेजा को छक्का लगाया और उसके बाद में अश्विन भी सिर्फ 2 ही ओवर कर पाए। अश्विन में भी एक आध दूसरा ओवर और कर सकते थे। बट मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि अश्विन कभी भी राइट हैंडर को हम उनको ऑफ स्पिन करते हुए देखते नहीं हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो थोड़ी गलती थी शायद। अपने ऑफ स्पिन को थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए। वो राइट हैंडर को हमेशा कैरम बॉल डालते हुए नजर आते हैं। बट आई थॉट कि थोड़े से डीसी के बल्लेबाज थोड़े प्रोएक्टिव थे। मैं नहीं कहूँगा कि ऋतुराज की कप्तानी में कोई गलती थी, उस वजह से शायद उनको फास्ट बॉलर्स की तरफ जाना पड़ा। फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं, खलील अहमद, क्या लाजवाब गेंदबाजी। ये ऐसा लग रहा है कि एक इस सीजन में एक दूसरे खलील को हम देख रहे हैं। डेथ ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग, नई बॉल से तो करते ही थे। नहीं बिल्कुल, और आते ही पहले ओवर में फ्रेजर मग्गग की विकेट उन्होंने चटकाई और उसके बाद में 4 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए। तो इस सीज़न ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मेहनत करके आए हैं, काफ़ी सटीक उनकी गेंदबाजी नज़र आ रही है, वो स्विंग नज़र आ रही है, 140 के ऊपर वो पेस नज़र आ रही है। देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, कि बड़ी पीछे मेहनत कर कर आए हैं। अब आते हैं हम लोग चेज पर। चेज 180 से ऊपर चेपॉक पे करना ऐसे, और वो भी दिन के मुकाबले में, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज आपके पास
चेन्नई के पास कॉनवे थे, कॉनवे वापसी कर रहे थे, रचिन थे, नंबर 3 पर ऋतुराज गायकवाड़ भी फिट थे, आज कप्तानी भी की, बल्लेबाजी भी की उन्होंने, पर वो टॉप 3 वसीम भाई ऐसा लगा कि शायद बहुत देर टिक ही नहीं पाए। मिचेल स्टार्क को आप क्रेडिट देंगे या फिर दूसरे छोर से जिस तरीके से गेंदबाजी मुकेश कुमार ने दी, दोनों ही तेज गेंदबाजों ने अंकुश बना रखा। नहीं, बढ़िया शुरुआत की, मुकेश ने पहला विकेट चटकाया, इवन स्टार्क ने जिस तरह से गेंदबाजी की, आसान तो ऑब्वियसली नहीं होता इनके सामने, बट कहीं ना कहीं वो टॉप 3 से अगर आपको रन नहीं मिलते तो फिर इसी तरह से आपको मुश्किलें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वो शिवम दुबे भी ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। विजय शंकर ने हालांकि 50 रन बनाए, लेकिन बहुत ही स्लो वो पारी थी, बहुत ही विपरीत थी कि जब आप 183 रन चेस कर रहे हैं। धोनी ऑब्वियसली उस तरह के धोनी नहीं है जो हम देखते चले आ रहे हैं। इस बार तो आए थे वो जल्दी बैटिंग करने के लिए, लेकिन जब आपके ऊपर के जो 3 या 4 प्लेयर है, अगर वो कोई 60-70 रन नहीं बनाता 180 की चेस में, तो मुश्किलें आपके पास आनी ही वाली है, और वही हमको देखने को मिला। बिल्कुल, आपने जो बात की विजय शंकर की धीमी पारी या फिर महेंद्र सिंह धोनी की, धोनी तो आज सुर्खियां बटोरे थे सोशल मीडिया पर, उनके पेरेंट्स पहली बार आए, मम्मी पापा, और ऐसा सब लोगों ने ख्यास भी लगा लिया कि लगता है कि शायद ये आखिरी मैच है। हालांकि अब तक उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, पर मतलब इन चीजों को अगर दूर करें वसीम भाई, क्या धोनी जैसा खेल रहे हैं, आप लेट आते हैं, स्टीफन फ्लेमिंग ने भी कहा कि अब उन पर डिपेंड है वो कब बल्लेबाजी करने आते हैं, क्या इस वजह से सीएसके को असर नहीं पड़ रहा है? क्या उनको कोई कड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए? आई मीन ऑब्वियसली, क्योंकि धोनी ऑब्वियसली वो इतनी क्रिकेट खेलते नहीं है, तो इतना आसान होता नहीं, इसीलिए वो पीछे आते हैं। लेकिन जब आपकी 10 ओवर के अंदर आपकी 5 विकेटें गिर जाए, तो फिर धोनी के पास ऑप्शन बचता नहीं है, इस पीछे सिर्फ अश्विन होते हैं। लेकिन आज अच्छा लगा कि धोनी एटलीस्ट 7 नंबर पर बैटिंग करने आए, लेकिन उससे बड़ी कंसर्न ये है कि आपके जो टॉप ऑर्डर है वो रन नहीं बना रहे, वो कहीं ना कहीं कंसर्न है। और उसके अलावा ऐसे लगता नहीं है कि वो रेस में बने हुए हैं जब वो चेस करते हैं। पिछला मैच भी 40 के आसपास रन से मैच हार गए थे, ये वाला मैच भी 25 रन से हार गए। तो चेन्नई की टीम वो पुरानी चेन्नई नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह के प्लेयर उन्होंने ऑक्शन में लिए थे, आप किसी भी प्लेयर को अगर आप पिक करते हैं चेन्नई, तो ऐसा लगता है कि ये प्लेयर जाके अच्छा ही परफॉर्म करने वाला है, लेकिन इस बार वो देखने नहीं मिला है। वो चाहे आप त्रिपाठी की बात करो, आप दीपक हुडा की बात करो, या फिर दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनके पास, विजय शंकर है, तो वो इतने कलर में नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से सीएसके की ये परिस्थिति है। और मैं फैंस के लिए थोड़ा सा फील करता हूँ कि बड़े नंबर्स में आते हैं, लेकिन होम के अंदर इतना खराब खेलते हुए चेन्नई को नहीं देखा है। और ये भी हम लोग कम देखते हैं कि चेन्नई इतना जल्दी किसी से भरोसा भी उठा देती है। राहुल त्रिपाठी को लॉन्ग रोप नहीं दिया गया, दीपक हुडा को लॉन्ग रोप नहीं दिया गया, तुरंत दोनों को चेंज किया गया। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर दिल्ली की तरफ हम आए, वहां पर विपरज निगम, कुलदीप यादव, इन दोनों की फिरकी भी वसीम भाई ऐसा लगा कि उस पिच पर सूट कर रही थी, और खासतौर से क्रेडिट देना चाहेंगे युवा निगम को। नहीं, बढ़िया गेंदबाजी की, एक मैच में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी से मैच जिताया, पहला वाला उन्होंने और आशुतोष ने। और मैंने उनको देखा है रणजी ट्रॉफी में, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया था, तो मैं तो इतना सरप्राइज नहीं हूँ। बट हाँ, आप एक टेम्परामेंटली आप फील करते हो कि इतने क्राउड के सामने, इतने बड़े प्लेयरों के सामने आप कैसा खेलोगे, वो उन्होंने दिखा दिया है कि उनके पास वो क्षमता है। बड़ी विकेट आज चटकाई शिवम दुबे की, और ख़ास करके जिस तरह से चटकाई कि पहला छक्का लगा और उसके बाद में फिर धीरे और बाहर किया, और उनका विकेट लिया। तो अच्छा लगता है जब अनकैप प्लेयर्स को ऐसे मौके मिलते हैं और वो मौके बुनाते हैं इतने बड़े स्टेज पे, तो देख के अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि एक टैलेंट है। बिल्कुल, और अब उम्मीद करनी होगी सीएसके फैंस को कि कोई ये टीम वापसी करे, येलो जर्सी वाली जैसी जानी जाती है। दूसरी तरफ दिल्ली काफी खुश होगी, 3 मैच 3 जीत, बिल्कुल तेजी से उनकी गाड़ी बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। और आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी। इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहिए।